अस्सलाम वालेकुम जी। फिर लग पता जाएगा। मैं हाफिज मोहम्मद इमरान आपको खुशामदीद कहता है। मेरे साथ है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सलमान भट्ट साहब। भट्ट साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है हाफिज जी? एंड वेलकम जो भी व्यूअर्स हमारे इस शो को देखने आएंगे। आई मेड अ वीडियो जहाँ पे बताया मैंने कि आज जो है हम थोड़ा अर्ली शो करेंगे बिकॉज मुझे कोविड-19 की वैक्सीनेशन के लिए जाना है। तो आप सबकी कोऑपरेशन का शुक्रिया। हाफिज जी प्लीज, आप ओवर टू यू। भट्ट साहब भट्ट साहब, एक तो आज हसन अली साहब साहिब औलाद हुए हैं। अल्लाह ताला ने उन्हें बेटी की रहमत से नवाजा है। उनके लिए बहुत ज्यादा मुबारकबाद है और उनकी बेटी की जिंदगी के लिए और उनकी जो खुशियां हैं उनके लिए बहुत ज्यादा दुआएं। फिर हमारी कुछ क्रिकेटर्स की आज आपको पता है कि सालगिरह भी हैं, उनको भी मुबारकबाद। और इन सब के लिए बहुत ज्यादा तमन्नाएं नेक और बहुत ज्यादा दुआएं हैं। अल्लाह ताला इन सबको खुश रखे। गुफ्तगू का आगाज है भट्ट साहब। राहुल द्रविड़ के ऊपर ये बात की जाती है कि वो जब से क्रिकेट इंडिया में एक एडमिनिस्ट्रेटर की हैसियत से हैं, बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। बहुत ज्यादा नए क्रिकेटर्स सामने आ रहे हैं और बहुत बहुत अच्छा टैलेंट सामने आ रहा है। बहरहाल शख्सियात के किरदार को तो नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आप किस तरह से देखते हैं? फर्क क्या है? मसला क्या है? अच्छे लोग तो यहाँ पे भी हैं। देखिए देखिए, नंबर वन एजुकेशन, नंबर टू डिसिप्लिन एज अ प्लेयर। जिस तरह का उनका डिफेंस था, जिस तरह की इनिंग्स खेली, जिस तरह के मैचेस बचाए और जितवाए, और जो उनका हम्म। टाइटल था द वॉल, जो वॉल की हैसियत है क्रिकेट टीम में, वो उनसे ज्यादा कौन जान सकता है? अगर आप ठीक। दुनिया क्रिकेट में कामयाब दौर देखें टीमों के, जो कामयाब तरीन दौर हैं या जो गोल्डन एराज हैं, उन सबके पास हम्म। एक ना एक बैट्समैन इस तरह का होता था कि जिसका पता होता था कि ये ऐसे ही आउट नहीं होगा और इसके इर्द गिर्द पूरी ठीक है। टीम खेलेगी। तो राहुल द्रविड़ हम्म। का शुमार दुनिया के उन चंद प्लेयर्स में होता है जो अपनी टीमों में बॉल का किरदार अदा करते हैं, जिसमें जैक कैलिस अगर हम देखें साउथ अफ्रीका से थे, जावेद मियांदाद पाकिस्तान से थे, फिर उसके बाद इंजी भाई और यूसुफ भाई ने उस तरह की, या यूनुस भाई कह लें, कि तीन बंदे ऐसे थे कि जिनको पता होता कि ये कुछ ना कुछ लाजमी करेंगे। इसी तरह इंडिया की बैटिंग भी ऊपर से लेकर नीचे तक आउटस्टैंडिंग थी। लेकिन उनमें से भी जो वॉल था, डिफेंसिव हवाले से अगर देखा जाए कि कितना आउटस्टैंडिंग डिफेंस था, चाहे जैसी मर्जी कंडीशन हो दुनिया में, तो राहुल द्रविड़ इज द फर्स्ट नेम जो आपके आता है दिमाग में और आपकी आंखों के आगे वो आते हैं जब जिस तरह के वो खूबसूरत शॉट्स खेलते थे। और उसी तरह श्रीलंका में जयवर्धना और संगाकारा थे। संगाकारा परहैप्स द मोस्ट जो है अकम्प्लिश्ड प्लेयर, डिफेंसिव हो या अटैकिंग हो, रन स्कोरिंग हो, आउटस्टैंडिंग वो क्रिकेटर थे। इसी तरह आप दुनिया की दूसरी टीमों में चले जाएं, जब कामयाब आप टीमों को देखते हैं तो आपको एक ना एक प्लेयर ऐसा जरूर मिलता है कि जो मैच जिसके इर्द गिर्द चलता है सारा, तो ही इज वन ऑफ दोज। और जब इस तरह का बंदा बच्चों से बात करता है तो ऑब्वियसली वो जो उसकी अटेंशन टू डिटेल होती है उसकी बातों में, ये बड़ा समझने वाली बात है, अटेंशन टू डिटेल। एक होती है बस बोल देना, एक होता है डिटेल, अटेंशन टू डिटेल। जहां समझ ना लगे वहीं रोक के वो बंदा दोबारा बताता है ये बात इसलिए है, ये इसका प्रो है, ये इसका कौन है, ये इसका फायदा है, ये इसका नुकसान है, ये मैं क्यों कर रहा हूं, ये कहां अप्लाई करनी है, किसके खिलाफ अप्लाई करनी है, अपने आप को दूसरे के खिलाफ पढ़ना कैसे है। ये चीजें जो वो बता सकते हैं, ये उनके कैलिबर से हट के बंदा, या उस तरह की जो आउटपुट ना दी हो जिस बंदे ने, उसके लिए मुश्किल है। बड़ा ब्लेस्ड होते हैं लोग। बहुत सारे लोग हैं जिनमें बहुत एबिलिटीज होती हैं, लेकिन उसको हम्म। कम्युनिकेट करना इज एन एडिड स्किल। तो ये उसमें जो हम्म। कम्युनिकेशन की भी ऑब्वियसली स्किल होगी, तभी वो बच्चे उनसे इंस्पायर हो रहे हैं, जो वो बताते हैं वो सीखते हैं। वो कलर आपको इंडियन क्रिकेट में नजर आ रहा है। तो उनके तो प्लसेस बहुत सारे हैं विद द यंगस्टर्स एंड विद द फ्यूचर ऑफ इंडियन क्रिकेट। अच्छा सलमान, जब आप ये बात करते हैं कि चूंकि उन्होंने एक आला पाए की और बहुत मायारी और बहुत अच्छी और बहुत उम्दा किस्म की क्रिकेट खेली और एक दीवार के नाम से वो मशहूर हुए, दिफाई दीवार के नाम से मशहूर हुए, और अब वो जब मुंतजिम की हैसियत से हैं तो जरा और निखर कर सामने आ रहे हैं। उनको खिलाड़ियों को अपना बयान करना आता है, वो अपनी बात को समझाने का फन जानते हैं। लेकिन हम ये भी सुनते हैं सलमान भट्ट साहब कि क्रिकेटर, एक अच्छे कोच के लिए एक अच्छा क्रिकेटर होना जरूरी नहीं है। जॉन बैकनन की लोग मिसालें देते हैं। फिर अभी भी इंटरनेशनल क्रिकेट में जो आपको कई कोचेज नजर आते हैं, वो बहुत शानदार क्रिकेटर नहीं रहे। सर जी रुक जाएं, रुक जाएं, रुक जाएं। आप मुझे रोज रोकते हैं, आज मैं जरा आपको रोक लूं। ये बात एक हद तक ये बात ठीक है कि क्रिकेट ना आप खेले हो ना, तो फिर भी आप अच्छे कोच हो सकते हैं, बट उसका कोई हम्म। लेवल होता है, उसका कोई लेवल होता है। बुकैनन जो है,
उनके पास जो टीम थी ना, वो किसी अंधे के पास भी होती ना तो वही वर्ल्ड चैंपियन होनी थी। वो अब बुकैनन को अगर आप बांग्लादेश का कोच बना देते उस वक्त पे, जो उनकी टीम जब खेलना शुरू हुई क्रिकेट, या वो परसों अफगानिस्तान के कोच बन जाए, तो वो चैंपियन नहीं हो जाएगी 3 दफा वर्ल्ड कप की है टीमें। या ठीक है। उनको स्कॉटलैंड आयरलैंड का कोच बना दे तो चैंपियन नहीं हो जाएंगी। जरा नाम गिने, एक सेकंड, बुकैनन को जरा रखे साइड पे, जरा नाम गिने। हेडन, गिलक्रिस्ट, पॉन्टिंग, लैंगर, मार्टिन। डेमियन मार्टिन, डैरन लीमन, एंड्रयू साइमन, माइकल क्लार्क जिस टीम का यंगस्टर हो, ठीक है, शेन वॉटसन की जगह ना बनती हो, नीचे आ जाए शेन वॉन, ब्रेटली, ग्लेन मैग्रा, जेसन गिलेस्पी, और अगले भी 25 प्लेयर तैयार। माइकल हसी का 15,000 स्कोर डोमेस्टिक में, उसकी टीम में जगह नहीं बन रही। मेरे होते हुए पाकिस्तान टीम के टूर पे हम गए 2004 में। हमारा साइड मैच था पर्थ में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से। उन्होंने हमसे वो मैच जीते, साइड मैच पाकिस्तान टीम से, पाकिस्तान की भी पूरी टीम खेल रही थी। माइकल हसी ओपनर आए, पूरा तेज स्पेल और तेज तरीन विकेट जिंदगी में मैंने जो 2-3 देखे हैं। इट वाज दी फास्टेस्ट पिच, पर्थ की यूजुअली होती है पेस एंड बाउंस। शोएब अख्तर और मोहम्मद शमी अपनी पीक पे जवानी में तेज तरीन स्पेल्स किए हैं उन्होंने। मोहम्मद आसिफ भी खेल रहे हैं। 200 नॉट आउट करता माइकल हसी। ऑस्ट्रेलिया की टीम में पूरे स्क्वाड में भी जगह नहीं बनती पूरे टूर पे। तो जिस लेवल की उनकी क्रिकेट थी, जिस तरह के उनके प्लेयर्स थे उस टाइम पे, उनको कोच की जरूरत ही नहीं थी। आई डोंट नो बुकैनन की क्या कंट्रीब्यूशन है, लेकिन आप उनके किसी प्लेयर से बात करें तो वो आपको बताएंगे। बुकैनन तो कोलकाता नाइट राइडर्स के भी कोच थे। जितनी थ्योरी उन्होंने पेश की है, आधी टीम तो पीछे सो रही होती थी। मेरे साथ हसी सोया रहा पीछे वहां पर ड्यूरिंग द मीटिंग, वो मीटिंग ही नहीं मुक रही। तो कोच एट दिस लेवल इज स्ट्रेटेजिक एंड पार्शियल एडवाइस। यहां पे लोग तैयार शुदा आते हैं, ये तैयार होने की जगह नहीं है। इट इज नॉट अ ब्यूटी पार्लर, आओ तो तैयार हो के आगे फंक्शन पे चले जाओ। यही आपका फंक्शन है, यही आपने परफॉर्म करना है। तो यहाँ पे आपको माइनर डायरेक्शंस, एडवाइस, टाइमली एडवाइस, स्ट्रेटेजिक आपको चीजें याद करानी होती है कि इस टाइम पे ये, इस टाइम पे ये, क्योंकि प्लेयर ऑक्यूपाइड होते हैं। तो आपने पिक ये करना होता है एज अ कोच के टैक्टिकली अगर कहीं पे कोई ट्रिक मिस हो रहा है तो यू गो फॉरवर्ड एंड टेल हिम। फिर जो लड़का स्ट्रगल कर रहा होता है उसके साथ असल आपका काम होता है, नॉट वो जो स्कोर कर रहा है। उसको नहीं जरूरत होती दुनिया में किसी की, या जो आउट कर रहा होता है वो आसमान पे होता है। तो कोचिंग इज डिफरेंट एट दैट लेवल, एंड कोचिंग एट लोअर लेवल जहां पे हम राहुल द्रविड़ की इतनी तारीफ कर रहे हैं, दैट इज एंटायरली डिफरेंट टू द कोचिंग एट इंटरनेशनल लेवल। वहां पे लोग तैयार शुदा आते हैं, वो अपने अलग ही आसमान पे होते हैं जब परफॉर्म कर रहे होते हैं। अच्छा वहां अच्छा, पर एक सलमान बट साहब। एडवाइजर का रिश्ता होता है। बुकैरन के तो लैंदा तुसी विच सर मैंने लाया हूं इसलिए क्योंकि जब आप ये कहेंगे ना कि वो हैं और उनकी वजह से सब है, तो साथ ही ये भी तो एक बहस होती है ना कि जो टॉप करेक्टर होना जरूरी नहीं है, टॉप करेक्टर होना जरूरी नहीं मैंने है। आपको ये बता दिया है कि लेवल डिफरेंट होते हैं। चले, अब ऑस्ट्रेलिया की टीम बड़ी प्रॉब्लम में है, अगर वाकई उसका कमाल है तो क्या मुश्किल है उनके बोर्ड के लिए, ले आए उसको वापस लगा दें जरा, क्या मुश्किल है, अच्छा निकाले चलें मुसीबत से आगे चलें। आगे आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अच्छा सलमान बट साहब, फिर ये जब आप ये बात करते हैं कि अगर राहुल द्रविड़ जैसा एक क्रिकेटर, फिर आप जो सबसे पहले बात की है, दरमियान में बात की कि ये जो आपने बयान करना है, खिलाड़ियों को एक्सप्रेस करना है, ख्यालात का इजहार करना है, इसमें क्या फन है? अगर एक खिलाड़ी खेल के आया तो बता सकता है कि ऐसे खेलना है, ऐसे खेलना है, ऐसे खेलना है, ये तो आम चीज है। ये तो इसमें बताने में क्या मुश्किल है? दो तरीके हैं बताने के, है दोनों ही बताने वाले हैं। एक है तन्नू कुछ नहीं पता, इधर आ तेनू मैं दसा। एक क्या तरीका है, एक तरीका है यार तू बड़ा अच्छा खेल रहा था, अगर ये फलां चीज थोड़ी सी ऐसे होती, या ये इस टाइम पे ये डिसीजन हो जाता। इन दोनों को ग्रैब करने की जो पावर है ना एक इंडिविजुअल की, वो डिफरेंट होगी। वो कोई कोई होता है ऐसा बंदा जिसको थोड़ी डांट चाहिए होती है, जिसके साथ सख्ती चाहिए होती है। यूजुअली वो लोग होते हैं जिनको अप्रिशिएट करें सबके सामने, क्रिटिसाइज करें पर्सनली, और देखें कि अभी आउट हुआ है, ये अभी वक्त नहीं है बात करने का, थोड़ी देर बाद बात करेंगे, मैच के बाद बात करेंगे, बड़ा काम ऑफ सीजन में लेके जाएंगे या टाइम ऑफ में करेंगे। वो कम्युनिकेशन स्किल का हिस्सा है। व्हाट टू टॉक, व्हेन टू टॉक, हु टू टॉक, ये रियलाइज करना, दिस इज द कम्युनिकेशन स्किल। इट इज नॉट कि जी आप जिस तरह आपने बात की है कि बताना ही है, खाली नहीं बताना, कैसे बताना है, किसको क्या बताना है,
किस वक्त चूज करना है कि अब मुझे बताना चाहिए, अब ये मेरी बात सुनेगा। एक बंदा इंटरनेशनल क्रिकेट में 2-3 दफा कट आउट हो जाए ऊपर नीचे, उसके ऊपर एक अलग दुनिया जो है उसका प्रेशर होता है, उससे आप पैड उतारे नहीं, उससे आप जाके शुरू कर दें की कहता भाई तू इधर आ जा, जरा सीधा हो, तो फिर ऐसे बात नहीं बनती। सो आपको इंडिविजुअली रियलाइज करना है कि इस लड़के से मैं बात कर रहा हूं। इसलिए कोच जो होता है ना, कोच और चीफ सिलेक्टर में मैं कहता था आपसे बड़े शोज में कि फर्क होता है, वो यही होता है कि कोच से आपने क्लोज होते हैं, आप शेयर कर सकते हैं अपनी ट्रबल को, अपनी प्रॉब्लम को, फॉर्म को। चीफ सिलेक्टर ने आपको रखना या निकालना है, उससे आपकी शेयरिंग नहीं हो सकती। माशाल्लाह इतने एक बंदे नु चीफ सिलेक्टर हेड कोच बनाता सी, स्पेशली हमारे कल्चर्स में। ठीक है। अच्छा बट साहब, चलो पैसे कम हो, आपके पास पैसे कम हो तो आप एक बंदे से 2 काम ले लें, ऑनरेडी चीफ सिलेक्टर भी रहे हैं बड़े, इधर तो कमाल ही हो गई। तुम्हें आगे चले। अच्छा बात सलमान भट्ट साहब, सवाल मेरा ये है, इसके साथ ही जुड़ा, जो आपने अभी बयान करने की बात की है ना कि आपने बयान करना है, आपने बताना है, और बताने के भी तरीके होते हैं, इससे जुड़ा सवाल ये है कि कोच का काम ज्यादा बोलना होता है या ज्यादा सुनना होता है? ऑब्वियसली अगर वो सुनेगा, प्रॉपरली पूरा सुनेगा, तो कुछ एडवाइस कर सकता है ना। हाँ, जब सुनेगा कम और बोलेगा ज्यादा, तो प्रॉब्लम कैसे पता चलेगी? ठीक है, ठीक है। बोलने दें, प्लेयर को बोलने दें, और वो जिस तरीके से चाहता है उसको एक्सप्रेस करने दें कि असल में उसके जहन में क्या है। ठीक है, जब वो आपसे बात करेगा तो बेहतर है आपके लिए डायग्नोज करना कि कहां पे मसला है, एक्चुअल बात है। कई दफा गेम खराब होती है, लेकिन वो टेक्निकल से ज्यादा मेंटल इशू होता है, कहीं और उसका जहन होता है, कोई और प्रॉब्लम में वो फंसा होता है। सो बिफोर यू गो टू द नेट्स और एनी अदर थिंग टू डू, उससे पहले आपकी बातचीत या आपका माहौल क्रिएट करने से, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट उसको कर दिया जाता है जहां पे वो थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, तो इट मेक्स अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस। ठीक है, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। हम जी सर, लोग श्रीलंका में गए, पाकिस्तान ए का टूर था, हम श्रीलंका की ए टीम में उस वक्त संगाकारा भी खेल रहे थे, गुणवर्धने वगैरह और रसल आर्नल्ड भी वहां आते थे मैचेस पे। तो हुआ ये कि हमने एक मैच जीता, एक मैच हम हार गए, और जो हारे वो बड़ी बुरी तरह हारे। अब तीसरा वनडे था फाइनल, तो उससे पहले हुआ ये कि हम लोग उतरे प्रैक्टिस के लिए, एक ही दिन का गैप था मैच के बीच में। हम प्रैक्टिस के लिए होटल में नीचे उतरे, तो मुदस्सर भाई हमारे कोच थे। अब मुदस्सर भाई ने कहा कि प्रैक्टिस का सामान वापस रखें, अपनी शॉर्ट्स वगैरह ले आए, हम समंदर पे जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू हैव अ डे आउट। वो कोई प्रैक्टिस नहीं की, बुरी तरह हारा हुआ मैच। अगले दिन गए, जिस तरह खुद आ रहे थे ना उसी तरह हमने उनको हरा दिया। वो सारा दिन हंसते खेलते रहे, बीच वॉलीबॉल खेला, एक दूसरे के साथ रहे, बात की बैठ के थोड़ी सी कि यार क्या हम ये टीम थे ये जो ये इनसे ऐसे हार जाए मैच, क्या ये हमारी ये क्वालिटी है? अगर एक दूसरे से बात करो कि यार तुसी एनए की प्लेयर्स हो, तो ऐसे हार्डली थोड़ी सी बात हुई हो, सारा दिन खेलते रहे, हंसी मजाक होता रहा, लतीफे चले, यू नो काइंड्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स स्पोकन अबाउट। एंड देन व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, के ठा करके आपने उन्हें जनाब मैच हरा दिया। बिकॉज एवरीथिंग इज नॉट डन इन द नेट्स, बहुत सारी चीजें दूसरी भी होती हैं, तो ये कोच पे है कि वो रियलाइज करे। मुदस्सर भाई ऐसे ही नहीं किसी के हेड लग जाते हैं कोचिंग के, या कभी कितनी दफा पाकिस्तान के टेन्योर किए, कितनी दफा दूसरे मुल्कों में किए, जो दुनिया के टॉप प्लेयर उनसे मिले हैं, उनके साथ काम किया है, दे रियलाइज कि वो बंदा किस किस्म का मटेरियल था, और किस तरह वो आपके कितने प्रोडक्ट्स हैं अभी तक जो नए बच्चे आ रहे हैं, इनको अकेडमी में कौन ला के रखता रहा है, इन पे किस बंदे ने काम किए? मुदस्सर नजर ने किए। और इमरान भाई खुद, इमरान खान उनकी जितनी तारीफ करते हैं, मशवरा भी उनसे करते थे जब कप्तान थे, उनसे और जावेद भाई से। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। अच्छा सलमान भट्ट साहब, फिर हमारे यहाँ जब आपने कोचिंग की बात की है आपने, तो आपको लगता है कि पाकिस्तान में कुछ आपको उस हवाले से वो मयार खिलाड़ियों की कोचिंग करने का, क्रिकेटर्स की कोचिंग करने का, वो नजर आता है? खिलाड़ियों के इंतखाब में भी जैसे हम कुछ गलतियां फाश करते हैं, कोचेज के इंतखाब में भी आपको फाश गलतियां नजर आती हैं? हमारी जमहूरियत और कोचिंग जो है ना, इसकी ग्रोथ बहुत स्लो है। बहुत स्लो है। और ठीक है, वो आप समझ लें कि वो जो एक मुझे लगता है यहाँ पे भी मेल न्यूट्रिशन का मसला है, जिसका जिक्र बहुत अक्सर सुनते हैं हम टेलीविजन पे और इधर उधर ना, शायद उसकी प्रॉपर इंग्रेडिएंट्स नहीं मिल रहा है। देखिए ये इट इज नॉट टॉट इन द कोर्सेज।
कोर्सेज आपको बेसिक्स बताते हैं, ये आपने कौन रखी, आप रिवर्स चेन में चले गए, आप प्रोग्रेशन में चले गए, आपने स्टैटिक बॉल से शुरू किया, ड्रॉप बॉल पे आए, कौन यूज की, आपने एरिया सिक्योर किया, हेल्थ एंड सेफ्टी को इंश्योर किया, आपने बच्चे को सुनना है, उसको छोटे छोटे ड्रिल्स कराने हैं, कई दफा वही ड्रिल्स आपको बड़ों के साथ करने पड़ते हैं, वीडियोस को आप एनालाइज कर लें, आप जो है आप प्लेयर के साथ वन टू वन कम्युनिकेशन स्किल हो आपकी, आपका थ्योरेटिकल, आप कोच हो, कौन से कागजों पे ये चीज रियलाइज होती है, मुझे ये तो बता दें। क्या कोई थ्योरी भी डिटरमिन करती है कि एक्शन कैसा होगा? तो जो स्कूलों के नालायक है वो कभी भी बड़े बड़े बिजनेसमैन ना बनते। तो ये एक क्राइटेरिया मैन मेड जो इन्होंने खुद बना लिया है। मैं इस चीज को, दैट इज नॉट द अल्टीमेट जज टू सी के वेयर पीपल स्टैंड। हमारा जो मैं तो ये समझता हूं कि सारी डिलीवरी जो है एज अ कोच, सारी जो डिलीवरी है विद हिज स्टूडेंट्स और विद हिज कोलीग्स, या जो वो तो ओरल है, या बाय एक्शन है, या ओरल है। इधर उसका इम्तिहान लिख के हो रहा है, उसको हम थ्योरी पे ले गए हुए हैं, ठीक है जी। और कई बेचारे दूसरों से लिखवाते फिरते हैं, जी लिख दो, आगे देनी है रिपोर्ट, ठीक है। ईमेल आपके लोगों को कर जाती है। इसलिए हमारा जो कोचिंग का कॉन्सेप्ट है ना, देखिए अगर बंदे से एक्चुअल कोचिंग निकालनी है ना, तो देखो कि उसको क्रिकेट का नॉलेज और उसकी डिलीवरी कैसी है। ये नहीं देखो कि वो जो तुमने जो छोटी सी किताब पकड़ा दी है वो याद करके आता है कि नहीं, वो लिख सकता है कि नहीं, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो फिर यूनिवर्सिटी से पढ़ के भी वो लिख लेंगे और याद कर लेंगे, लेकिन जब बताने की बारी आएगी तो शायद प्रेशर में ही भूल जाएंगे मैंने क्या पढ़ा था। अच्छा सलमान, आप निज़ाम की बात कर रहे हैं, खासी बात करते रहते हैं, तो फिर हमारे यहाँ पर अब आज मैंने कुछ चीजें निकाली हैं। ये जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है ना सलमान, इसको कैसे इंपॉर्टेंस दी जा सकती है? और जब हम क्रिकेट इंडियन भारत में अच्छे क्रिकेटर नजर आ रहे हैं, आपको अच्छा टैलेंट नजर आ रहा है, राहुल द्रविड़ की हम तारीफ कर दें और लोगों की तारीफ कर दें, जाहिर सी बात है, जब वो, जैसे आपने अभी मुदस्सर नजर साहब का जिक्र किया है कि ये जो जितने भी लड़के नजर आ रहे हैं, इन सबको किसने तैयार किया है, इनकी देखभाल किसने की है? मुझे बड़े अच्छे तरीके से याद है, जुनैद खान ने एक मरतबा मुझे कहा कि मैं तो घर में था और मैं तो तकरीबन, मेरा ख्याल है कि मैं क्रिकेट दोबारा वापस ना आता तो मुझे अचानक फोन आता है, मूडी पा का फोन आता है और उन्होंने मुझे अकेडमी में बुला लेते हैं। आबिद अली अभी बहुत ज्यादा रन करने के बाद भी टीम में मुंतखब नहीं हो रहे थे, तो इन्हें मुदस्सर भाई ने अकेडमी बुलाया और कहा ये सारी तेरी है खेल। हाफिज जी प्लीज आज मुझे माफ कर देना, मैं आपको रोक रहा हूँ। देखें मूडी पा जो थे ना, शायद ही उन जैसा कोई बंदा मिले आपको। मूडी पा ने हर बंदे को जिसने मेहनत करनी चाहिए ना, उन्होंने उसको पूरी प्लेइंग फील्ड दिया कि आजा भाई फिर कुछ कर ले। मोहम्मद इरफान लंबा, मोहम्मद आमिर बचपन से, आसिफ की इंजरीज के बाद सारे जितने आपके जो टॉप ऑफ द लाइन फास्ट बॉलर्स रहे हैं, इनके साथ जो अब आपका लॉट खेल रही है, ये समीन गुल वगैरह, ये 2-3 साल पहले की बात है, उन्होंने कैंप्स लगाए हुए थे लंबे लंबे। अभी तक तो दोबारा उस तरह का कोई इनकाद ही नहीं हो रहा कैंप का, अल्लाह करे हो जाए, इनके भी प्लान्स में डेफिनेटली वो चीजें होंगी। तो जो काम उन्होंने कर दिए हैं ना, ये आप उन लड़कों से पूछें। ये 2 बंदे जो है ना, आकिब भाई और मुदस्सर भाई, ये बेपनाह इन्होंने फास्ट बॉलर्स के साथ स्पेशली काम किया है। और मैं आपको बताऊं, जब से मेरा बैन खत्म हुआ, जब मैं वापस आया एनसीए में फ्रॉम डे 1, ठीक है, पहले एजाज सैयद साहब थे उधर, ठीक है, उन्होंने भी मुझे पूरा मौका दिया वहां पर जो है अपने आप को पूरी तरह तैयार करने का। उसके बाद मुदस्सर भाई आया, आप यकीन करें कि कोई भी कैंप लगता था ना, तो बैटिंग के लिए ही वो मुझे बुला लेते थे कि अगर ये नए फास्ट बॉलर आए, आ जाओ बैटिंग कर लो, क्योंकि उन्हें पता होता था कि वक्त जाया नहीं करना, ठीक है। तो मैं भी इधर उधर प्रैक्टिस ढूंढ रहा था। आपको पता है अब क्लबों के नेट्स तो लगते नहीं है माशाल्लाह, जब से ये वोटिंग का कल्चर आया और ये जो थानेदारी क्लबों में शुरू हुई, और जी 2 मेरे वोट है तो 1 मेरा वोट है। ट्रायलों में पहले पूछते थे बच्चे को क्या करता है, तो कहता था मैं बैट्समैन हूँ, कहते थे पैड कर लो। अब पूछते हैं बच्चे को आया किधर से है, 2 वोट है कि 1 वोट है, भेजा किसने है। माशाल्लाह जहां सवाल ही होंगे वहां क्रिकेट ने खाक पलना फूलना, ये तो होता रहा है। तो मैं तो क्लब की क्रिकेट से पिछले कुछ 4 साल से जो है ना, क्लब के सिर्फ चक्कर लगाता हूँ। क्रिकेट नाम की तो मैंने कोई चीज देखी नहीं। 20-20 ओवर के मैच होते हैं और जिस लेवल के हो रहे होते हैं उससे बेहतर है बंदा प्रैक्टिस ना करे। तो मैंने तो 4 साल में प्रैक्टिस किया उनके पास, और 4 साल के आप तीनों फॉर्मेटों के रिजल्ट देख लें आप। टॉप किया, टॉप करते रहे लेकिन टॉप परफॉर्मर्स में ही रहा हूं मैं। कुछ में मैंने टॉप किया, कुछ में मैं टॉप परफॉर्मर्स में रहा हूं, 1-2 इवेंट्स के अलावा, तो वो हो जाते हैं 4 साल में।
अच्छा जी भट्ट साहब, अब मैं आपको बताता हूं कि हारिस रऊफ के 3 फर्स्ट क्लास मैच हैं, दानिश अजीज के 9 फर्स्ट क्लास मैच हैं, उस्मान कादिर के 11 फर्स्ट क्लास मैच हैं, और वो भी उन्होंने इस सीजन में खेले होंगे मेरा ख्याल। हसनैन पाकिस्तान की टीम के साथ हैं कई बरस से, और उनके 2 फर्स्ट क्लास मैच। शादाब खान 17 फर्स्ट क्लास मैच है। मूसा खान पाकिस्तान खेले हुए भी उन्हें कई बरस गुजर गए, 9 फर्स्ट क्लास मैच हैं। इमामुल हक के 49 हैं। शाहनवाज धानी को अभी हाल ही में मुंतखब किया है, उनके 8 फर्स्ट क्लास मैच हैं। फहीम अशरफ के 48 हैं, और हसन अली के 50 फर्स्ट क्लास मैच। अब मैं आपको एक बताऊं, फहीम के, हसन के और इमाम के, क्योंकि ये डिपार्टमेंटल क्रिकेट खेलते रहे हैं, एक तो ये वजह इनके मैच ज्यादा होने की, और दूसरी बात ये है कि जैसे अब आप बाबर के पढ़ेंगे ना, तो उसके इसलिए ज्यादा है कि उसके 20 के करीब तो बीच में टेस्ट मैच है। हाँ, लेकिन फिर भी ये वो नंबर्स नहीं है जिनको आप कह सके कि ये बड़े एक्सपीरियंस्ड हैं किसी के भी। और जो इंडिया के प्लेयर जिनसे आप इनका कंपैरिजन ड्रॉ करना चाह रहे हैं, जो अभी मैं कहता हूँ, ये जो अभी टीम में 2-3 नए खेले हैं, वो जो लड़के श्रेयस अय्यर खेला है, ये अभी उनका ऋषभ पंत खेल रहे हैं, और जो दूसरे 2-3 यंगस्टर्स आए हैं जिन्होंने परफॉर्म किया, बॉलर हो बैट्समैन हो, इनके 40 प्लस फर्स्ट क्लास गेम्स है तकरीबन हर एक के, 90 से ज्यादा इनके लिस्ट ए के मैच है। सुन ले भट्ट साहब, सुन ले। सुरैया कुमार यादव के 77 फर्स्ट क्लास मैचेस हैं, कृष्णा के 9 हैं, सिराज के 43 हैं, कुरनाल पांड्या के 8 फर्स्ट क्लास हैं, 69 यानी कि 69 लिस्ट ए के मैच हैं। अच्छा चले मैं आपको लिस्ट ए भी बताता हूं। सुरैया कुमार यादव के 98 लिस्ट ए मैच हैं, कृष्णा के 5 लिस्ट ए मैच हैं, सिराज के 46 यानी कि 46 लिस्ट ए मैच हैं, शिवमैन गिल के 30 फर्स्ट क्लास मैचेस हैं, 58 लिस्ट ए के मैच हैं, सायर के 54 फर्स्ट क्लास मैचेस हैं, 104 लिस्ट ए के मैचेस हैं, ऋषभ पंत के 44 इंडियन व्यूअर्स के लिए 44 फर्स्ट क्लास मैचेस हैं, 54 उनके लिस्ट ए के मैचेस हैं। कुलदीप यादव के 33 यानी कि 33 फर्स्ट क्लास, 73 यानी कि 73 लिस्ट ए के मैच हैं। वाशिंगटन सुंदर के 16 फर्स्ट क्लास मैचेस हैं, 39 लिस्ट ए के मैचेस हैं। शरदुल ठाकुर 63 फर्स्ट क्लास मैचेस हैं, 74 लिस्ट ए के मैचेस हैं। और अब यादव के 78 फर्स्ट क्लास और 178 लिस्ट ए के मैचेस। सलमान भट्ट साहब, हम बात करें कि टैलेंट 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 टैलेंट, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ये अदादोशुमार क्या बताते हैं फिर? ये बताते हैं कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट कितनी जरूरी है, और जो हम बात कर रहे हैं वो कोई अफसाना नहीं है, वो रियलिटी है, और इसी से चीजें आगे चलेंगी। आपकी हर तर्ज की क्रिकेट का फलना फूलना आपकी फर्स्ट क्लास और लंबे दुरानी की क्रिकेट से मुंसलिक है। इट इज द मदर ऑफ ऑल फॉर्मेट्स, ये बात याद रख लें, इट इज द मदर ऑफ ऑल फॉर्मेट्स। ठीक है, जब तक आप यहां से ग्रेजुएट नहीं होंगे, बहुत कम चांसेस हैं। देखिए, एक्सेप्शनल केसेस आर ऑलवेज देयर, ठीक है, बट वो बड़े फ्यू होते हैं। सो बाय एंड लार्ज अगर आप एट अ बिगर लेवल, एट अ हायर फ्रीक्वेंसी आप अपने प्लेयर्स को बेहतर करना चाहते हैं, कंसिस्टेंट करना चाहते हैं, और चाहते हैं कि वो आगे जाएं तो उन्हें प्रॉब्लम्स ना हो, तो आप ये नंबर्स को पढ़ लें। ऑन एवरेज जितने इंडियन प्लेयर्स को आपने देखा ना, ऑन एवरेज इन सब में से मेरा 80-90% लड़कों का 5 से 7 साल का फर्स्ट क्लास डोमेस्टिक एक्सपीरियंस है, क्योंकि 50 मैच या 40 प्लस मैच खेलने के लिए मिनिमम 4 से 5 साल लगते हैं। तो ये, हाँ, ये अहमियत आप देख लें। और लिस्ट एक है 70-80 100-100 मैच है, ये 7-8 साल से कम में ये पॉसिबल नहीं है। फिर ऑन द अदर हैंड अगर पाकिस्तान में आ जाए, यार 9 मैच, 2 मैच, 3 मैच, ठीक है। अब ये भी कोई पता नहीं है कि इसमें साइड मैच भी गिने हो, क्योंकि फर्स्ट क्लास के मैच होता है साइड मैच भी, ठीक है। हमने अपनी इंपॉर्टेंस कहां दी हुई है, ये आपके आगे एक्सप्लेनेशन आ गई। अब इसमें मुझे मजीद कुछ कहने की जरूरत नहीं है, ना ये कोई रॉकेट साइंस है। ये आपको यकीन कर लें कि इसके अलावा काम नहीं चलना। अब जितना जल्दी इसको समझ जाएं, उतनी जल्दी आपके क्रिकेट के लिए बेहतर है। राहुल द्रविड़ का हम इतना नाम लेते हैं, उन्होंने आके कोई पॉलिसी नहीं छेड़ी रणजी ट्रॉफी की। वो सारे लड़के जो उनसे भी ग्रेजुएट करते हैं, वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट उनके लिए जरूरी है। वो खाली ये लीगें और T10 मुझे बता दे कौन सा प्लेयर है उनका जो T10 में जाता हो और करंट प्लेयर हो, कोई एक बता दे। इजाजत ही नहीं है।
तो क्रिकेट बेहतर कहां हो रही है तेजी से, जहां पे फर्स्ट क्लास की इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो जब देखें आप सही चीज करेंगे रिजल्ट ठीक आएगा, आप उसको जितना डिले करेंगे, सोचते रहेंगे, वो फिर खला पैदा हो जाएगा, और खाली खला नहीं पैदा होगा, वो डेफिशिएंसी ले आएगा, आपको उल्टा पीछे ले जाएगा। सो यू नीड टू कैच अप, यू नीड टू डू द थिंग दैट इज राइट टू डू, नो मैटर कहां से आप देखें। अच्छी बुरी अच्छी चीज किसी से भी सीखनी चाहिए। तो आप देखें दुनिया में कौन से सिस्टम है जो सर्वाइव कर रहे हैं। ठीक है, और सिस्टम मेरा सवाल ये है भट्ट साहब, मेरा सवाल ये है कि क्यों वहां पर हम एक लड़के को एक ओवर देखकर, इंडिया वाले दुनिया में कहीं भी एक गेंद देखकर, एक इनिंग्स देखकर उसकी टीम के लिए मुंतखब क्यों नहीं करते? हमें ही मुसीबत क्यों है? हमें बहुत जल्दी है, बहुत जल्दी है, हमारी बस छूट जाएगी, मेरी समझ से बाहर है। आई डोंट नो, 2 छिक्के देख के तो प्लेयर जो है वो कहीं से कहीं उसको कर देते हैं। कोई किसी का स्टाइल देख लें, किसी की कलाई वाला चौका देख लें तो वो सईद अनवर बन जाता है। ठीक है जी, किसी का कोई एक आधा यॉर्कर रिवर्स देख लें तो वो कारबाई बन जाते हैं। कोई लेफ्ट आर्मर का बॉल अंदर आ जाए तो वो वसीम अकरम बन जाता है। उन्हें बनते हुए 25-25 साल 20-20 साल लग गए, ये 15 मिनट में बन जाते हैं, 2 घंटे के मैच में बन जाते हैं। और बनाने वाले भी लोग वो हैं ऑब्वियसली जो वॉइसेस हर्ड हैं, जिनकी बातों को लोग ज़हन पे लेते हैं और सुनते हैं। उनको सोचना चाहिए कि हम क्या बात कर रहे हैं, हमारी बात का असर है, हमने कौन सी इंफॉर्मेशन देनी है। हमने शॉर्टकट्स नहीं बताने कि ये ऐसे यहां से बस निकलो 2 घंटे तक 3 घंटे तक मैच खेलो तो आगे टूट जाओ। ये कोई ट्रांजिट की जगह नहीं है, यहाँ पे पूरा प्रोडक्शन हाउस है, यहाँ से चीज तैयार होनी है और फिर आगे आगे इवेल्युएट होने के बाद वो डिफरेंट फॉर्मेट्स में जानी है। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, विल होनी चाहिए करने की। यार आप सच बोले लोगों से, आप उन्हें बताएं कि हमें ये टाइम लगेगा, पीपल विल अंडरस्टैंड। ठीक है, कोई मसला नहीं। लेकिन आप जब यही कहे जाएंगे कि जी सब कुछ है, सब है, तैयार है, ये है, वो है, तो फिर रिजल्ट किधर है भाई? फिर स्ट्रगल किस बात की है? कुछ भी नहीं है जी। सईद अजमल के बाद ऑफ स्पिनर नहीं है, यासिर शाह के बाद लेग स्पिनर नजर नहीं आएगा, सईद अनवर और आमिर सुहेल के बाद ओपनिंग जोड़ी नहीं आएगी, वसीम वकार के बाद कोई फास्ट बॉलर नहीं आना। बातें सुन लें, हम ये सुन रहे हैं कि स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन पाकिस्तान की टीम में तो कोई नहीं आता, ना नीचे नजर आता है। अच्छा भट्ट साहब, मेरा ख्याल है काफी वक्त हो। ये बात बुरी नहीं है कि स्पिनर्स हैं, सही बात है, सारा कुछ है, लेकिन उसके ऊपर काम होने वाला है ना। प्लॉट है आपके पास, उतने बिल्डिंग भी तो पानी है। अच्छा भट्ट साहब, आज बस अब हम आखिरी लम्हात हैं, खासी तकनीकी बात की है। आईपीएल शुरू होने में चंद दिन बाकी हैं, एक टीम रोजाना की है। आज आपने सारी तैयारी खुद ही की है। अब आज आपके पास कौन सी टीम है जिसको? प्लीज मुझे इजाजत दीजिएगा, मैंने निकलना है वैक्सीनेशन के लिए, मेरे पास है 3 से 3.5 मिनट, और मैं आपको कोशिश करूंगा कि इसमें मैं बता दूं। मैं बात करने लगा और राजस्थान रॉयल्स की। राजस्थान रॉयल्स इस टीम जिसने पहली आईपीएल, इनॉग्रल आईपीएल जीती थी, और लेटली अभी की सिचुएशन इनकी ये है कि पिछले साल दे वर नॉट इन द टॉप 4 टीम्स, और ऑब्वियसली कंसिस्टेंसी लैक कर रही थी ये टीम। अब इस टीम में जहां पर आउटस्टैंडिंग कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं, फास्ट बॉलर्स हैं, अगर मैं बात करूं जोफ्रा आर्चर की, ठीक है, अगर आप उससे आगे चले जाएं तो आपके पास ओवरसीज में इनके पास क्रिस मॉरिस हैं, मुस्तफिजुर रहमान है बांग्लादेश के, ठीक है जी। उससे भी आगे अगर हम चले जाए, बेन स्टोक्स हैं, दुनिया के बेहतरीन ऑलराउंडर है, ऑस्ट्रेलियन नए फास्ट बॉलर एंड्रयू टाई है। तो ये एक लिमिटेड कैपेसिटी में अगर हम देखें तो इनकी जो फास्ट बॉलिंग है वो किसी हद तक कवर्ड है। बट अगेन व्हेन यू सी, देखे ज्यादा प्लेयर्स जो होते हैं ना वो आपके लोकल खेलने होते हैं। इनके लोकल प्लेयर्स भी टैलेंटेड हैं, अच्छे परफॉर्मर्स हैं, लेकिन उसमें कोई एस्टैब्लिश्ड इंडियन नेम नजर नहीं आ रहा मुझे। जो मेरे पास लिस्ट है उसमें आकाश सिंह है, उसमें करियापा है, शिवम दुबे हैं, श्रेयास गोपाल है, जायसवाल है, उसमें तैगी है, अंडर 19 से जो फास्ट बॉलर आए हुए हैं, वो भी अगेन राहुल द्रविड़ का उनके पीछे जो है बड़ी मेहनत है। इज अ गुड फास्ट बॉलर, अंडर 19 में जो मैंने वर्ल्ड कप में उन्हें देखा था। माहिपाल है, इसके अंदर और कौन है जी, चेतन सरकारिया, संजू सैमसन एक एस्टैब्लिश प्लेयर हैं जो इनके कैप्टन भी हैं, जो कि इंडिया के लिए मेरा रिप्रेजेंट भी कर चुके हैं। लेकिन सिवाय इन लड़कों के कोई लोकल प्लेयर बड़ा नाम इस टीम में नहीं है। सो आई थिंक कि यहां पर ये थोड़ा सा, जो लड़के ज्यादा खेलने हैं, मतलब ओवरसीज तो 4 ही खेलेंगे ना मैक्सिमम, तो जो 7 प्लेयर इनके खेलने हैं वो
लोकल्स हैं उसमें कोई बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। सो ओनली टाइम विल टेल के हाउ दीज यंगस्टर्स आर गोइंग टू कोप, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो नजर आ रहा है, मुझे लगता है कि इनके पास जो इम्पैक्ट प्लेयर्स हैं उसमें डेविड मिलर है, उसमें जॉस बटलर है, जोफ्रा आर्चर है ऑब्वियसली उसमें, लेकिन उसके भी अभी कोई मसाइल है इंजरी का। आई डोंट नो हाउ मच ही विल बी अवेलेबल इफ ही इज अवेलेबल। सो दिस इज अ टीम जो कि ऑन पेपर अगर हम बात करें, शायद मैंने इनको इतना इनकी जो इंडियन लड़के इसमें हैं लोकल, उनको इतना हमने नहीं देखा इंटरनेशनल लेवल पे, तो उनके लिए कोई बहुत ज्यादा कहना मुनासिब नहीं होगा अभी से। लेकिन ऑब्वियसली दे विल बी टैलेंटेड, बट इनका जो ग्रुप है रीजनेबली लेस एक्सपीरियंस्ड टू द अदर टीम्स जिनके बारे में हमने बात की है, जिसमें चेन्नई है, जिसमें ऑब्वियसली जो है वो केकेआर है, और उसके अलावा जो क्या नाम है, हमने मुंबई इंडियंस की बात की, तो बहुत ज्यादा एस्टेब्लिश प्लेयर्स हैं उनके टीम्स में। तो देखेंगे कब ये कैसा कोप करते हैं। मेरा ख्याल था कि शॉर्टेस्ट रिव्यू इसी टीम के ऊपर हो सकता था, बिकॉज इसमें एक्सपीरियंस कोई लोकल एक्सपीरियंस इतना नहीं है। सो आई टुक दिस अपॉर्चुनिटी टू डू दिस टुडे। और अगर कुछ लोग हैं जिनके बारे में मैं कोई बहुत ज्यादा नहीं जानता, तो प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर दैट, बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ पर ना कोई चैनल्स पे इंडियन क्रिकेट आती है लोकल, बल्कि इंटरनेशनल भी नहीं आती, तो कहीं से कोई क्लिप आ जाए तो वही देखना पड़ता है। कुछ लोग बीच में गिला शिकवा करते हैं कि जी आपने फलां को नहीं देखा, वो तो इस तरह के है, वो इस तरह के है। बिल्कुल होंगे, और होपफुली दे विल बिकम सुपरस्टार्स आगे जाके। बट मेरा काम ये है कि राइट इन्फॉर्मेशन दी जाए, ऑथेंटिक दी जाए, जितनी मेरे पास है। जो नहीं है उसमें कहने में कोई शर्म नहीं है कि यार मैंने इसको नहीं देखा। देखे बगैर फिर ऐसे ही मैं छोड़ी जाऊं, तो वो भी कोई मेरे नजदीक वो कोई ऐसी कोई ऑथेंटिक और अच्छी बात हम हाँ कोशिश करेंगे, चूंकि जब हम बात कर रहे हैं रोजाना की बुनियाद पर, मैचेस जब शुरू होंगे इंडियन प्रीमियर लीग के, तो हम उनको फिर हम डिटेल्स में जाएंगे। बिल्कुल, डेफिनेटली फिर हम डिटेल्स में जाएंगे। आई वुड लाइक के जी मुझे इजाजत दी जाए, मुझे निकलना है, एंड थोड़ा ट्रैफिक भी मिलेगी। इस वक्त पीक आवर्स हैं लोगों के, पाकिस्तान में हर वक्त ही पीक आवर्स होते हैं ट्रैफिक के, पता ही नहीं कि इजी वाला टाइम कौन सा है, स्पेशली लाहौर और कराची। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सलमान भट्ट साहब, आप यहाँ पर मौजूद थे, और वो जितने भी लोग इस वक्त हमारे साथ इस लाइव सेशन का हिस्सा हैं, उन सबसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने ख्यालात का इजहार करें, सवाल अच्छे से अच्छे छोड़े, जाके सलमान भट्ट साहब उसका अच्छा जवाब दे सकें। आप सबके साथ का बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।